जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका बहुत पूर्ण एग्जाम क्लास यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि साथियों एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ था 2025 में जो है ये फरवरी माह में हुआ था। और देखा जाए तो एसएससी जीडी का जो एग्जाम होता है 42 शिफ्टों में एग्जाम करवाया गया था। 42 शिफ्टों में जो रीजनिंग के क्लास हैं, हम बात करें जो शिफ्ट बाय शिफ्ट जो पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो ये शिफ्ट बाय शिफ्ट क्वेश्चन मैं जो है आप लोगों को करवा रहा हूँ। और ये सबसे बड़ी बात ये आती है, बच्चों के मन में सवाल भी होगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है करना क्यों जरूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों करना चाहिए और इससे हमें क्या फायदा मिलने वाला है। तो आज मैं बता दूं, जो बच्चे नए हैं, बाकी जो क्लास बच्चे लिए हैं उनको तो पता है, मैंने कई बार उनको बताया है, लेकिन जो बच्चे नए हैं मैं बता दूं यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि एसएससी का देखा जाए तो सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन एसएससी में पूछा जाता है, वो चाहे सीजीएल का एग्जाम हो, एमटीएस का एग्जाम हो या सीएचएसएल का एग्जाम हो, वह एसएससी जीडी का एग्जाम हो। जितने भी एसएससी के एग्जाम होते हैं ज्यादातर रिपीटेड फॉर्म में जो है क्वेश्चनों को वहां पे रिपीट किया जाता है। और देखा जाए कॉमन चीज इसमें ये होती है कि यदि पहले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया, मतलब जिस तारीख से यदि एग्जाम एसएससी का स्टार्ट होता है उस तारीख के पहले शिफ्ट का क्वेश्चन यदि आप देखेंगे और आखिरी दिन के लास्ट वाले शिफ्ट का यदि आप क्वेश्चन देखेंगे तो बिल्कुल उसी पैटर्न में आपको क्वेश्चन वहां पे मिलने वाला है। और ये देखा जाए तो बिल्कुल कॉमन तरीके से वहां पे क्वेश्चन रखे जाते हैं। बाकी मैं बात कर रहा हूं मैथ और रीजनिंग की बात कर रहा हूं, यहाँ पे हिंदी और जीके जीएस की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हिंदी जीके जीएस कहीं से भी पूछ सकता है और एसएससी का जीके जीएस बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो कहीं ना कहीं जो मैथ और रीजनिंग है बिल्कुल सेम पैटर्न से जो पहले दिन होगा वही लास्ट आखिरी दिन होगा। ये पैटर्न की वजह से यदि बच्चा पैटर्न को समझ लेता है, यदि कोई भी साथी, मैं कह रहा हूं प्रीवियस ईयर के 3 से 4 साल के क्वेश्चन यदि कर लेता है कोई भी साथी, तो मैं बता रहा हूं 80% क्वेश्चन वो सॉल्व कर लेगा। 80% उसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और उसको ये पता हो जाता है कि कौन कौन से सिलेबस में हमारी कमी है और कौन सी चीजों को हमें पढ़ना चाहिए। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट करें, पूरी मैथ को आप कंप्लीट करें 32-35 चैप्टर जो है, फिर आप जो रीजनिंग के चैप्टरों को कंप्लीट करें, फिर इसके बाद आप प्रैक्टिस सेट दें, फिर इसके बाद प्रीवियस ईयर दें, फिर आप एग्जाम देने जाएं, तो कई सालों का आपका जर्नी हो जाता है। फिर कहीं ना कहीं यदि आप एक बार में सिलेक्शन हुए तो आप ओवर एज भी हो जाते हैं और ये समस्याएं सबसे ज्यादा जनरल बच्चों के लिए होती है। तो मैं आज बता दे रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल भी इस तरीके से जो है आप लोग कभी ना करें जो बच्चे, क्योंकि आज का टाइम ये है कि आप एक्स्ट्रा को सोचें, कुछ एक्स्ट्रा करने का आप यदि आप सोच रखे हैं तो ही आप बेहतर आगे कर पाएंगे। क्योंकि बहुत बच्चे तो आपके पीछे कर ही रहे हैं, वो भी वही करने जा रहे हैं जो आप करने जा रहे हैं, लेकिन यदि आप उनसे कुछ अलग नहीं करके दिखाएंगे, अलग कुछ नहीं करेंगे, यदि आप उनसे आगे नहीं होंगे तो आप बिल्कुल भी उनके पीछे ही रह जाएंगे, क्योंकि वो पहले से ही कर रहे हैं और आप करने जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले अपने प्रीवियस ईयर के पैटर्न को समझ लेना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कर लेना है। यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आप कर लेते हैं तो 80% मोर देन इनफ, मैं बता रहा हूं 80% आपका जो है क्वेश्चन ऑटोमेटिक आप सॉल्व कर लेंगे। वहां पे आपको किसी चीज की आपको वहां पे जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि 3 से 4 साल आप जैसे ही क्वेश्चन करेंगे आपका एक अलग फीलिंग आ जाएगा, आपका अलग कॉन्फिडेंस लेवल आपका जनरेट हो जाएगा, जिससे आपको खुद ही जब एग्जाम हॉल में आप बैठेंगे आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों को कर पाएंगे कम से कम समय में। क्योंकि जो एग्जाम पैटर्न को समझ गया उसके लिए कोई समस्या है ही नहीं, क्योंकि यही होता है कि आप 60 मिनट में आप जो है 80 क्वेश्चन सॉल्व करें। और क्या करते हैं बच्चे जो है साथियों, क्या करते हैं, क्योंकि वो पूरे सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन को करते हैं, वो सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे, लेकिन अपने आप को टाइम मैनेजमेंट करने में उनको 6-6 महीने 1-1 साल लग जाता है। और ये काम यदि आप पहले ही कर लेंगे आपका क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, आपको पैटर्न भी समझ में आएगा, रिपीटेड क्वेश्चन भी आपके जो वहां पूछे जाएंगे वो भी आपको मिल रहे हैं। तो कई चीजें आपकी जो है क्लियर हो जा रही हैं, इससे आप उनसे आगे हैं, तो आपको यही करना है। तो चलते हम लोग क्लास की तरफ जो है। यदि बात करें यहाँ पे तो सबसे पहले आज हमने आप लोगों के लिए 2 लाइन लिखा है और इस 2 लाइन के साथ में हम लोग क्लास की तरफ चलेंगे। तो ये 2 लाइन ये है, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, हार को लक्ष्य से दूर रखना ए मेरे दोस्त, हार को लक्ष्य से दूर रखना ए मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो आज से यहाँ पे जो भी साथी जुड़े हैं, जो भी साथी क्लास लेंगे, ये संकल्प ले लें कि 2025-26 में जो वैकेंसी आनी है अक्टूबर माह में, हमें एसएससी जीडी के एक पोस्ट को, एक वर्दी को हमें लेना है, हमें एक वर्दी को पहनना है। यदि एक एक बच्चा संकल्प ले लेता है
संकल्प ले लेता है तो मैं दावे के साथ कहता हूं 2025-26 में उसको वर्दी मिलेगी ही मिलेगी। तो संकल्प के साथ यदि आप किसी प्रेरणा के साथ में यदि आप तैयारी करते हैं तो आपका अवश्य, आपका जो यदि आप लक्ष्य रखे हैं तो अवश्य आपका पूरा होगा। तो चलते हैं हम लोग क्लास की तरफ जो है। अब ये पहला क्वेश्चन यहां पे है, आप देख सकते हैं ब्रिल रेशन का क्वेश्चन है। ब्रिल रेशन का क्वेश्चन में क्या है, यहां पूछा गया है। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, मैं आपको एक ऐसा ट्रिक इस पे बताने वाला हूं कि ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का क्या आसान तरीका हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, एक निश्चित कूट भाषा में a प्लस बी का अर्थ है कि a b की माता है, a माइनस बी का अर्थ है कि a b का क्या है, भाई है, a गुणे b का अर्थ है कि a b की क्या है, पत्नी है, a भागे b का अर्थ है कि a b का क्या है, पिता है। अब यहां पूछा है ये, यदि q गुणे r माइनस यस भागे टी प्लस यू है तो उपरोक्त के आधार पर यस का यू से क्या संबंध है। यस का हमें यू से संबंध बताना है। अब हमें यस का यदि यू से संबंध बताना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सही आसान तरीका क्या हो सकता है, इसका ट्रिक क्या हो सकता है। तो सबसे पहले दो चीजें आपको याद रखनी है, दो चीजें याद रखनी है। वो कौन कौन सी हो सकती हैं। तो एक तो माइनस, माइनस के लिए हम महिला, या आप इसको यफ भी लिख सकते हैं। ये क्या होता है, इसलिए माइनस हम क्यों कह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको जेंडर की पहचान, ब्लड रिलेशन में क्या होता है, अक्सर साथी, अक्सर जो बच्चे होते हैं यही भूल करते हैं, रिलेशन तो निकाल लेते हैं लेकिन जेंडर, जो जेंडर है वहां पे कहीं ना कहीं कंफ्यूज। एक क्वेश्चन को कई बार रिपीटेड फॉर्म में उसको पढ़ते हैं तो समझ जाता है, क्वेश्चन को सॉल्व अवश्य करते हैं लेकिन वो समझ आ रहा है। तो इसके लिए इसका आसान ट्रिक यही है कि आप पहले ही जेंडर का जो है पहचान आप पहले ही दर्शा दें। प्लस के लिए क्या हो गया, तो पुरुष, और इसको चाहे तो आप यम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इतना आपका हो गया। अब करना क्या है, अब करना यह है कि जैसे यहां पे गुणे का अर्थ पूछा है, जैसे क्यू गुणे आर, क्यू गुणे आर। अब गुणा मतलब क्या है, ये गुणे बी का अर्थ ये है कि ये बी का क्या है, ये बी की जो है पत्नी है। ये जो है किसकी पत्नी है, तो बी की पत्नी है। मतलब जो ये वाली है क्यू, क्यू जो है किसका पत्नी है, तो आर का जो है आर प्लस हो गया और ये माइनस, और ये क्या होगी, पत्नी, क्या हो गई, तो पत्नी हो गई। मतलब यहां पे यही तो कह रहा है, ये जो है बी की पत्नी है, ये जो है क्या है, ये जो है बी की पत्नी है। मतलब ये जो है बी की पत्नी है तो यही होगा, क्यू जो है किसकी पत्नी है, तो आर की पत्नी है, आर क्या है, उसका पति है। अब वही माइनस की बात करें यहां पे, तो माइनस का अर्थ क्या है यहां पे, तो माइनस का अर्थ यह है कि ये बी का क्या है, भाई है। अब ये दोनों क्या है, तो भाई हैं, क्या है, भाई हैं। अब भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ क्या है यहाँ पे, तो आप इसको देखिए यहाँ पे, भाग, भाग का अर्थ ये है कि ये बी का क्या है, पिता है। ये जो है बी का पिता है, ये जो है किसका पिता है, तो बी का पिता है। अब ये जो है क्या है, तो इसका पिता है, ये जो है। ये जो है किसका पिता है, तो बी का पिता है। अब फिर प्लस का अर्थ क्या है, तो प्लस का अर्थ यह है कि ये बी की क्या है, माता। ये तो पिता हो गया, ये भाई हो गया, और ये होगी पत्नी। ठीक है, अब जो है ये प्लस बी का अर्थ क्या है, तो ये प्लस बी का अर्थ ये है कि ये बी की क्या है, माता है। ये जो है किसकी माता है, तो बी की माता है। अब जो बी है यहाँ पे, जो बी वाला है क्या है, मतलब जो है बी एक पुत्र है, वो पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकता है। तो ये जो है ये माता है, ये माता है, और ये इसका क्या है, पिता है। क्या है, पिता, तो पिता के लिए क्या प्लस होगा। ठीक है, मतलब यह जेंडर की पहचान के लिए हमने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, और ये क्या होगा, ये पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है। तो यहाँ पे अभी हमें पता ही नहीं कि क्या है, पुत्र है पुत्री। अब ये इसकी होगी माता, ये जो है इसकी माता। मतलब यू की माता कौन, तो टी, यू की माता कौन है, तो टी है। कौन है, तो टी है। तो यही आपको समझना था, अब समझ गए। अब करना क्या है, तो यस का यू से संबंध पूछा है। अब यस का यदि यू से संबंध पूछा है, यस का यदि यू से संबंध पूछा है, तो यस का संबंध यू से क्या होगा, तो यहां पे माता। ठीक है, अब माता, ये माता हो गई, तीन की माता है, और इनके पिता कौन है, यस है। ठीक है, कौन है, तो यस है। तो माता के पिता, माता के पिता। अब माता के पिता कहीं पे है यहाँ पे, देखो कितना आसान हो गया समझने में, देखो कितना आसान हो गया। पूछा तो है क्योंकि यू क्या है, इसका पुत्र है, और ये इसकी माता है।
मतलब यू की माता टी है। अब जब ये पुत्र है तो पुत्र की माता हुई, और इनके पिता कौन है, तो इनके पिता यश हैं। कौन है, तो यश है। तो माता के पिता, माता के पिता, अब माता के पिता कहीं पे है यहाँ पे, तो ये वाला नहीं, भाई की पत्नी है, पुत्री है, माता का पति है, माता के पिता, माता के पिता ये किस पे है, तो ऑप्शन नंबर 4 में है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए बिल्कुल आपको कंसंट्रेट रहना है, ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब यहां पे दिया है, यहां पे क्या है, तो यहां पे उस विकल्प का आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति उसके एक भाग के रूप में निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं, मतलब यहां पे आपको घुमाने की अनुमति नहीं दी गई है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, अब देखिए यहां पे क्या बना है, ये तो एक त्रिभुज के मतलब यहां पे आप देख सकते हैं पंचभुज या षष्ठभुज कह सकते हैं यहाँ पे, मतलब 6 भुजाओं वाला, लेकिन 6 यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है, तो यहाँ पे खुला है, ये ओपन में है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से, अब इस तरीके से तो यहाँ बना है पहले वाले में, ये वाला भी बना है, ठीक है, फिर ये वाला भी बना है, फिर ये वाला भी बना है, ये वाला भी बना है, फिर ये वाला भी बना होगा, तो ये वाला यहाँ बना है, यहाँ बना है। अब इसको ओपन कर देना है बस, मतलब हो गया। तो इसका मतलब सही, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसमें कहीं है तो नहीं है, इसमें भी देखोगे यहाँ भी नहीं बन रहा है, यहाँ भी नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा सा, ये इजी क्वेश्चन आता है, ये 1 से 2 सेकंड का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग कर ले जाएंगे, इसमें कोई भी गलतियां नहीं होंगी। अब यहाँ पे पूछा क्या है, कागज कटिंग। तो कागज कटिंग में आप बहुत ही पहले से, जन्म से ही आप माहिर हैं, क्योंकि देखे होंगे गांव में क्या होता है, या आप बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं कागज को काटते हैं, काटने के बाद पहले उसको पूरे कागज को फोल्ड करते हैं, फोल्ड करने के बाद क्या करते हैं, उसको कटिंग करते हैं, कटिंग करने के बाद ओपन करते हैं, फिर दिखाते हैं भैया देखो ये बन गया, भैया ये देखो बन गया, मम्मी ये बन गया, या दीदी ये बन गया, ऐसे दिखाते होंगे, आप देखे होंगे। तो ऐसे ऐसे ही आपको अपने जीवन से रिलेट करना है, जब भी कागज कटिंग के क्वेश्चन आए तो अपने आप से इसको रिलेट करना है कि कैसे बन सकता है। तो यहाँ पे यदि बात करें, यहाँ पे जैसे ये कागज है, क्या है, सिंपल कागज है, ये एक पेपर है, और इसको क्या किया गया, तो फोल्ड किया गया है, क्या किया गया है, इसको फोल्ड किया गया है, किस तरफ, तो ऊपर की तरफ। फोल्ड करने के बाद फिर इसको इस साइड में ओपन, मतलब इसको इस साइड में फोल्ड किया गया है। फिर अब इसकी ऐसे कटिंग हुई है, अब इसकी ऐसे कटिंग हुई है, यदि इसको आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले ये वाला पार्ट ओपन करेंगे, फिर इसका जो पार्ट जो ये वाला होगा, ये पूरे का पार्ट यहाँ पे ओपन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो पार्ट ओपन होना है, जो जो पहले फोल्ड हुआ है वो सबसे लास्ट में ओपन होगा, जो सबसे बाद में फोल्ड हुआ है वो सबसे पहले ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले तो ये फोल्ड हुआ था ऊपर की तरफ, फिर इसके बाद में ये, तो सबसे पहले ये ओपन होगा, फिर इसके बाद ये ओपन होगा, तो फर्स्ट पे ये होगा, सेकंड पे ये ओपन होगा। तो सबसे पहले यदि इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे आकृति बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे बनने वाली है। इस तरीके से यहाँ पे आकृति बनने वाली है। ये वाला जो है यहाँ पे, तो इस तरीके से देखिए किसी भी आकृति में बनी हुई है। तो यहाँ पे ये वाला 4 है, यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बगल बगल काटा गया, तो यहाँ पे है ही नहीं। ये वाला हो सकता है, तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 होने चाहिए, यहाँ भी 2 होने चाहिए, यहाँ भी 2 होने चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे भी देखिए ऐसा कहीं कटिंग हुआ ही नहीं है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल अपने आप से रिलेट करना है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर यस बी एफ यू एक निश्चित प्रकार से वी डी एच यक्स से संबंधित है। तो यच वो यक्स ये ठीक उसी प्रकार से के क्यू जेड डी से संबंधित है, से संबंधित है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए जेड ई पी आई
दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करना है, जब भी लेटर वाले आए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इसकी डिफरेंस निकालना है, नंबरिंग करके डिफरेंस। तो यहाँ पे हमने देखा कि पहले वाला कह रहा है कि इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध इससे है, ठीक है, और उसी प्रकार से इसका संबंध इससे है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्यों ना हम यही कर लें, तो यस पी एफ यू, ठीक है, और ये क्या लिखा है, वी डी एच एक्स। ठीक है, अब ये कर लिए। अब क्या करना है, इसकी नंबरिंग कर लो, इसकी नंबरिंग, क्योंकि इसका हमें डिफरेंस से निकालना है। ये डिफरेंस पे नहीं आएगा तो इसका अपोजिट में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम डिफरेंस निकाल ले। तो यहाँ पे यस कितने पे आता है, यस आता है 19 पे, बी आता है 2 पे, एफ आता है 6 पे, यू आता है 21 पे, ठीक है। वही यदि बात करें वी तो 22 पे, ठीक है। फिर डी आता है 4 पे, एच आता है 8 पे, एक्स आता है यहाँ पे 24 पे, ठीक। तो अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखना है डिफरेंस। अब डिफरेंस यदि हम देखेंगे यहाँ पे तो 19 से 22 हुआ है, तो 19 से 22 हुआ तो कितना ज्यादा हुआ है, तो यहाँ पे 19 से 22 हुआ है तो यहाँ पे +3 हुआ है। वही 2 से यहाँ पे 4 हुआ है तो यहाँ पे +2 हुआ है। फिर यहाँ पे 6 से 8 हुआ है तो यहाँ भी क्या हुआ है, +2 हुआ है। यदि 21 से 24 हुआ है यहाँ तो क्या हुआ है, +3 हुआ है। क्या हुआ है, +3 हुआ है। मतलब यहाँ पे पहले में +3 और लास्ट वाले पर +3 हुआ है। बीच में 2 है संख्याएं जो है, मतलब जो 2 अक्षर हैं, लेटर हैं, यहाँ पे +2 हुआ है। अब वही संबंध हमें यहाँ पे इसका दर्शा देना है। अब ये आपका हो गया 50% क्वेश्चन सॉल्व। अब करना क्या है, अब यही उठा के यहाँ पे पुट कर देना है। तो यहाँ पे ZEPI, ठीक है। अब यहाँ पे इसका करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, तो यहाँ पहले में जो है, पहले में +3, दूसरे में +2, तीसरे में +2, लास्ट वाले में +3। अब यदि यहाँ पे क्योंकि जेड कितने पे होता है, तो जेड आप लोग जानते हैं, जेड जो होता है यहाँ पे, तो जेड होता है 26 पे। क्या होता है, 26 पे, ई 5 पे, पी 16 पे, और आई जो है 9 पे होता है। यदि हम 26 में 3 जोड़ेंगे तो 26 ही लेटर, 26 3 29 हो जाता है, 29 हो जाता है। और 29 पे कोई लेटर नहीं होता है क्योंकि 26 ही लेटर होते। तो 3, अब 3 पे क्या होता है, तो 3 पे आ जाता है सी। क्या आता है, सी आता है। यदि 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7, और 7 पे क्या आता है, तो जी आ जाता है। क्या आ जाता है, तो जी आ जाता है। वहीं यदि 16 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाता है 18, और 18 पे क्या आएगा, तो 18 पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो 18 पे आ जाएगा आर। क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। वहीं यदि हम 9 में 3 जोड़ देंगे, क्योंकि लास्ट वाले में 3 ऐड हुआ है यहाँ पे, तो 3 जोड़ेंगे तो 9 3 हो जाता है 12, और 12 पे आ जाएगा यल। तो यहाँ पे CGRL, CGRL। अब CGRL कहीं पे दिख रहा है तो डिस्क लिखा है यहाँ पे, मतलब DISK लिखा है। फिर यहाँ पे CGRL, ये आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिखा, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए बिल्कुल इसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। इसका बेस्ट तरीका यही हो सकता है, हाँ एक तरीका ये हो सकता है कि इतना आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। करने की क्यों नहीं जरूरत है, यदि आप पहले से कहीं पढ़े हैं, पहले से कहीं आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे देखना है, एक लेटर देखना है। तो यहाँ पे देखा हमें कि यस, और यहाँ पे वी है, तो यस आता है कितने पे, तो यस आ जाता है 19 पे, और वी कितने पे आता है, तो आता है कितने पे, तो 22 पे आता है। अब 22 में यदि 19 हुआ है तो कितना ज्यादा हुआ है, तो 22 में यदि 19 हुआ है तो +3 हुआ है। अब वहीं यदि +3 हुआ है, यदि हम जेड से देखेंगे, जेड 26 पे +3 करेंगे तो यहाँ पे 29 हो जाता है। तो 29 पे कोई लेटर है तो 3 पे कौन सा लेटर होगा, तो 3 पे होता है सी। अब सी किसी ऑप्शन में दिख रहा है तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, सी एक ऑप्शन में है। तो इतना करने की कोई जरूरत नहीं थी, 2 मिनट में, मतलब आपको जो है 2 सेकंड में आप, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 ही सेकंड तो लगे, आपने इसकी नंबरिंग की, इसकी नंबरिंग की, फिर उसका डिफरेंस निकाल के यहाँ पे आपने जेड पे पुट कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया, आपका सी आ गया, और सी एक ही ऑप्शन में है। तो यहाँ आपको कितने सेकंड लगे, ज्यादा से ज्यादा आपको 2 से 3 सेकंड आपको लगे यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चनों को आसान तरीके से बिल्कुल ऐसे सॉल्व करना है, क्योंकि
इसका सही तरीका यही हो सकता है। अब जिस बच्चे को नहीं समझ में आया है तो ये तरीका अपना सकता है, जो भी बच्चा नया है, लेकिन जो पहले से ही तैयारी करे इसका सही तरीका यही होगा कि आप शॉर्टकट तरीके से इन क्वेश्चनों को करें, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको कॉपी नहीं भरना है, आपको तो वहां पे ऑप्शन टिक करना है ना। अब यहाँ पे कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो इसका आज मैं सही ट्रिक बताने वाला हूँ कैसे ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। जैसे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान पूर्वक पढ़िए, या मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, चाहे वह सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और निर्णय लीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करना है, तो इसका सही तरीका क्या हो सकता है, सबसे पहले कथन, फिर जब कथन वाला हो जाए तब निष्कर्ष पे जाना है। तो कथन यहाँ पे 3 है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले में क्या कह रहा है, सभी मगरमच्छ कान हैं। अब सभी जिसके लिए कहा हो, किसके लिए कहा है, सभी मगरमच्छ। अब सभी मगरमच्छ क्या है, तो कान है। तो कान जिसको कह रहा हो उसका दायरा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, मतलब वो बाहर होगा। लेकिन जिसके लिए कह रहा हो, मरहम के लिए कह रहा है, तो मरहम वाला भाग जो है वो अंदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। तो सभी मरहम क्या है, कान है, तो मरहम क्या होगा, अंदर होगा, और कान क्या होगा, तो बाहर होगा। फिर क्या कह रहा है, सभी मरहम पैर हैं। अब सभी मरहम पैर हैं, मतलब ये मरहम का जो हिस्सा है, सभी मरहम क्या है, तो ये पैर हैं। क्या है, पैर हैं। फिर क्या कह रहा है, कुछ पैर उंगलियां हैं। अब कुछ पैर क्या है, उंगलियां हैं। पैर का कुछ हिस्सा क्या है, तो उंगलियां हैं। ठीक है, तो पैर का कुछ भाग क्या है, उंगलियां में है। पैर का जो है कुछ भाग क्या हो जाता है, तो उंगलियां हो जाता है। ठीक है, पैर का कुछ भाग क्या हो जाता है, उंगलियां। अब ये हो गया, तो आपका हो गया 70% क्वेश्चन सॉल्व। अब जाना है किस पे, निष्कर्ष पे। तो पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ उंगलियां मरहम है। कुछ उंगलियां क्या है, तो मरहम है। तो यहाँ पे पैर का हिस्सा क्या है, उंगलियों में है। यहाँ पे पैर का हिस्सा, कुछ पैर का हिस्सा उंगलियों में है, ना कि मरहम की बात यहाँ पे हुई है। तो पहला तो कहीं से भी यहाँ पे रिलेट नहीं कर रहा है, पहला वाला हिस्सा कहीं से भी रिलेट नहीं कर रहा है। आपको कहीं दिख रहा है ऐसा, तो कहोगे कि नहीं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, कुछ पैर कान है। अब कुछ पैर कान है, तो कुछ पैर जो है, अब पैर तो इसके अंदर ही होगा। ठीक है, तो कुछ पैर जो है क्या होंगे, कान ही तो होंगे। तो इसका राइट यही होगा, राइट जो है ऑप्शन नंबर जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो कहीं पे है ऐसा, तो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, केवल सेकंड ही अनुसरण करता है, क्योंकि कुछ उंगलियां मरहम हैं। देखिए, तो उंगलियों का भाग यहाँ पे क्या कही, पैर का कुछ भाग क्या है, उंगलियां हैं, ना कि मरहम का भाग। और सभी मरहम क्या है, पैर हैं, और सभी मरहम कान हैं। तो यहाँ पे और सभी पैर क्या है, कान है। सभी पैर क्या है, कान है। तो यहाँ पे पैर, अब जो यहाँ पे कुछ पैर कान है, मतलब कुछ पैर जो है, पैर का कुछ हिस्सा क्या है, कान है। मतलब पैर का कुछ हिस्सा कान हो सकता है, या पैर का पूरा हिस्सा भी कान हो सकता है। यदि ऐसा भी कहता कि सभी पैर क्या हैं, तो कान है, यह भी संभव था। ठीक है, तो यहां पे आप समझ गए होंगे आप। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं इंपॉर्टेंट।
ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है, तो इस पे आप डबल स्टार मान लीजिए। ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। इसका सही तरीका यही हो सकता है, इसका आसान तरीका, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते तो बहुत इजी हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग, आप कितना अच्छा निर्णय ले सकते हैं, आप कितने अच्छे से डिसीजन इसको ले सकते हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण यहां पे बन जाता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल इस तरीके से यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे हम लोग अब यहां पे क्या पूछा है, निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंधों को सबसे उचित ढंग से निरूपित करने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। अब यहां पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंधों से उचित ढंग से निरूपित करने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। अब ये जो दिए हैं, जैसे आम है, फल है, फूल गोभी है, अब इसका सही जो वर्ग होगा कौन सा होगा, यहाँ पे इसका सही रिलेशन किस ऑप्शन में जो है बन रहा है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे आम क्या है, आम एक क्या है, तो आम जानते हो आम फल में इसका काउंट किया जाता है कि आम सब्जी है, तो कहोगे नहीं आम सब्जी नहीं है, आम क्या है, फल है, ठीक है। लेकिन फूल गोभी कोई कह दे कि फल है तो नहीं, आप तत्काल कहोगे फूल गोभी जो है क्या है, सब्जी है, जबकि आम क्या है, फल है। तो आप समझ गए, यदि इतना आप डिफरेंस समझ गए, यदि आपको इतना डिफरेंस पता है, तब तो आपका सवाल वैसे भी आपका हो जाता है। तो यहाँ पे आम और फल, अब आम फल यहाँ पे कहीं से रिलेट, यहाँ पे कह रहा है कुछ, तो कुछ भाग नहीं, सभी फल क्या है, आम भी हो सकते हैं, इमली भी हो सकता है, सॉरी ये वाला क्या हो जाता है, गलत, ठीक है। बी वाला भी हो जाता है गलत, और डी वाला भी यहाँ पे हो जाता है गलत। अब यहाँ पे रिलेट क्या करेगा, तो इसका सही ऑप्शन सी होगा, क्योंकि फल क्या है, तो फल आम भी हो सकता है, आम हो सकता है, क्या हो सकता है, अंगूर भी हो सकता है, सेब हो सकता है, संतरा हो सकता है, केला हो सकता है, ये सब फल हैं। और ये हो जाता है फल, क्योंकि फल का दायरा क्या है, बड़ा है। जैसे भी कोई कह दे महासागर से बहुत सारी नदियों का उद्गम हुआ है, ठीक है, वहां से नदियां निकली हैं। अब वहां से जब नदियां निकली हैं तो महासागर से ही तो निकली हैं, तो महासागर के अंदर ही तो सारी चीजें हैं वहां पे। तो यहाँ पे वही तो है, फल के अंदर तो सारी चीजें हैं, ना कि फल का कुछ हिस्सा क्या होगा, आम होगा, क्योंकि सभी आम फल होंगे, सभी आम क्या होंगे, फल होंगे, कि कुछ आम भी सब्जी में जाएंगे, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि यही तो कह रहा है यहाँ पे। और ना ही कुछ सब्जी का भाग फल हो जाएगा, क्योंकि कुछ सब्जियां फल नहीं होंगी, ऐसा संभव है नहीं। भले कहने के गांव के लोग कहते हैं अरे ये सब्जी तो फल है, ठीक है, या केले की सब्जी है, ठीक है, लेकिन केला क्या एक फल है, ठीक है। तो इस तरीके से लोगों का व्यवहार, वो वहां का व्यवहार है, वहां का वातावरण है, बोलबाली है। बाकी फल फल है और सब्जी सब्जी है, वो अलग अलग उसका डिफरेंस है, उसका अलग अलग एक मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे फल आम हो जाता है, और ये हो जाता है फूल गोभी क्या होती है, सब्जी में काउंट होती है। तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी जे करेक्ट आंसर। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए बिल्कुल इसी तरीके से इसको, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, इसका सही तरीका यही है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, तो यदि शब्द यस वाई एम पी एच ओ एन वाई के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अब जब भी यहाँ पे परिवर्तित और अपरिवर्तित की बात करता है, तो परिवर्तित क्या होता है, अपरिवर्तित क्या होता है, हमने पिछले कई क्लासों में जो है, जो कई शिफ्ट हमने करवाए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके जो भी साथी नए जुड़े हैं वहां पे भी देख सकते हैं। बाकी मैं फिर एक बार अगेन मैं आपको बता दे रहा हूं परिवर्तित और अपरिवर्तित क्या है। तो परिवर्तित जो है, परिवर्तित जो है क्या होता है, परिवर्तित और अपरिवर्तित, अपरिवर्तित, परिवर्तित और अपरिवर्तित। परिवर्तित क्या होता है, जिसमें कोई परिवर्तन हो, जिसमें क्या हो, कोई बदलाव हो, जो अपना स्थान बदल दे, जो अपना स्थान चेंज कर दे, वो होता है क्या होता है, परिवर्तित। या किसी रूप में, आकार में, जिसमें भी बदलाव हो जाए, किसी में भी बदलाव हो जाए, हर दशा में उसका क्या होता है, परिवर्तन होता है, वही होता है क्या होता है, परिवर्तित। अब आप परिवर्तित क्या है, किसी भी दशा में, चाहे जैसा भी सिचुएशन हो, चाहे जैसी स्थिति हो, चाहे जिस जगह पे हो, वो उसी जगह पे उसी स्थिति में अड़ी रहे, वहां पे कोई बदलाव ना हो, कोई चेंज ना हो, वो होता है अपरिवर्तित।
क्या होता है, तो आप परिवर्तित होता है। परिवर्तित आप समझ गए, जिसमें कोई चेंज ना हो, जिसमें कोई बदलाव ना हो, उसको होता है परिवर्तित। सॉरी, वो होता है, क्या होता है, आप परिवर्तित। जिसमें बदलाव हो जाए, जिसमें बदलाव क्या हो जाए, जैसे कोई परिवर्तन होता हो। जैसे हम कहें, मान लीजिए कोई एक उदाहरण हम लोग लेते हैं, कोई भी एक उदाहरण, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई 4 लेटर हैं, जैसे डी एच, डी एच, यस, ठीक है, और यहाँ पे ये, और यहाँ पे हो जाता है बी। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे कुछ लेटर दिए गए हैं, ठीक है, 5 लेटर हो गए। अब इसको कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में इसको व्यवस्थित करो। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, अब क्रम ये 5 लेटर हैं, जबकि इसका नंबरिंग जो है, यदि हम इसकी नंबरिंग करते हैं तो ये 4 पे आता है, ये 8 पे आता है, ये 2 पे आता है, और यस जो आता है 19 पे आता है, और ये आता है 1 पे, ठीक है। तो यहाँ पे यदि कह दे इसको व्यवस्थित करो, क्या कह दे, कह दे इसको व्यवस्थित करो, तो व्यवस्थित सही करने का इसका क्या तरीका हो सकता है। अब तरीका, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला यही तो कहता है कि सबसे पहले ये आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा। वही यदि आप हिंदी में जाओगे, आप गिनती में जाओगे, तो सबसे पहले क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। यही उल्टे क्रम में कह दे कि इसको उल्टे तरीके से व्यवस्थित करो, तब कहोगे जेड, फिर क्या कहोगे वाई, फिर एक्स, फिर डब्ल्यू। लेकिन यही कह दे आपको गिनती में, तो कहोगे 100 99 98 97 96 95। तो ये चीजें होती हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे उसी तरीके से अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। यदि आप ये समझ गए तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है, या इससे चाहे जितने बड़े सवाल हैं, यदि आप ये समझ गए तो मैं कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, आपसे परिवर्तित अपरिवर्तित क्वेश्चन जिंदगी में आपसे गलत नहीं जाएंगे, और ना आपको रटने की आवश्यकता होगी। बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो करना क्या है यहाँ पे, तो डी जैसे 4 पे है, या 8 पे है, बी 2 पे है, फिर यस 19 पे है, ये 1 पे है। तो सबसे पहले यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहला लेटर कौन सा आता है, तो कहोगे ये आता है। क्या आता है, ये आता है। क्या जाता है, तो ये आ जाता है। वही यदि बात करें ए के बाद कौन सा लेटर आता है, तो कहोगे बी आता है। अच्छा, बी के बाद कौन सा आता है, तो बी के बाद यहाँ पे और कोई लेटर है ही नहीं, सी। अब कौन सा है, तो यहाँ पे डी है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, डी लिखोगे। क्या लिखोगे, डी लिखोगे। यदि हम यहाँ पे देखेंगे, यदि ऐसे इसका स्थान देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब कहोगे यहाँ पे डी के बाद कौन सा आता है, तो डी के बाद जो लेटर आता है ई आता है, लेकिन ई यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब इसके बाद कौन सा लेटर हो सकता है, तो यहाँ पे यच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यच। अब यच देखोगे, फिर कहता है, फिर क्या कह रहा है कि अब बताओ यच के बाद कौन सा लेटर आएगा, तो यच के बाद आना चाहिए आई, फिर जे, लेकिन वो आई और जे यहाँ पे नहीं है। तो इसके बाद कौन सा है, यस जो है 19 पे, तो यहाँ पे यस हो जाएगा। तो ये देखिए आप, अब यहाँ पे एक चीज आपने देखा, यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे जो है, जो यहाँ पे लेटर्स हैं, यहाँ पे जो लेटर्स हैं अपना स्थान देखिए, डी के स्थान पे ये आ गया, एच के स्थान पे बी आ गया, बी के स्थान पे डी आ गया, यस के स्थान पे एच आ गया, और यहाँ पे जो है क्या था, ए के स्थान पे यस। अब इसका नंबरिंग कर लोगे यहाँ पे, तो ये हो जाता है 1 पे, ये 2 पे, ये 4 पे, और ये हो जाता है कितने पे, तो 8 पे, और ये हो जाता है 19 पे। अब इसको देखोगे यहाँ पे तो एक सीरियल में है, क्योंकि 1 2 4 8 19, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ये अव्यवस्थित है, मतलब 4 8 2 19 1। तो यहाँ पे ये व्यवस्थित है और ये अव्यवस्थित है। अब इसमें परिवर्तन कहाँ हुआ है, तो परिवर्तन यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तो परिवर्तन कहाँ हुआ है, तो यहाँ पे सभी अक्षर मतलब सभी लेटर जो है यहाँ पे अपना अपना स्थान क्या कर दिए हैं, बदल दिए हैं, चेंज कर दिए हैं। कोई भी यहाँ पे जो है कोई भी ऐसा लेटर्स नहीं है जो अपना स्थान क्या हो, बदला ना हो। तो यहाँ पे जो परिवर्तित हुआ है, यहाँ पे सभी लेटर परिवर्तित हुए। तो यहाँ पे जितने भी लेटर हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, पांचों लेटर क्या हैं, परिवर्तित हैं। क्या हैं, तो परिवर्तित हैं। कितने हैं, तो 5 हैं। कौन कौन से हैं, तो ये लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, डी एच बी यस और ये, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप समझ सकते हैं। अब यही इसमें यदि एक कोई मान लो कोई एक लेटर है, कोई एक लेटर ये है कि यहाँ पे कोई एक लेटर और हम लोग लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए जैसे यहाँ पे कोई एक लेटर ऐसा आ जाता है, यदि यहाँ पे बात करें, यहाँ पे जैसे ए बी और फिर डी यस, ठीक है। ये मान लीजिए कोई एक लेटर है, क्या है, ये लेटर है, यस और डी, ये कोई लेटर है यहाँ पे। अब यहाँ पे कहे
अब यहाँ पे ये कहे, यहाँ पे एक है कि कितने यहाँ पे परिवर्तित हैं और कितने अपरिवर्तित हैं। यदि परिवर्तित की बात करेंगे यहाँ पे तो ये आता है कितने पे, तो ये आ जाता है आपका 1 पे आ जाता है। बी कितने पे आता है, 2 पे आता है। यस कितने पे आता है, तो 19 पे आता है। और डी जो है 4 पे है। अब यहाँ पे कहोगे तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला यही कहता है कि पहले आएगा ए फिर बी। अब यहाँ पे सबसे पहले आएगा ए, फिर आ जाता है बी, और फिर आएगा डी, और फिर आएगा क्या आएगा, तो यस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है कि अब यहाँ पे कितने ऐसे लेटर हैं जिन्होंने अपना स्थान तो परिवर्तित किया है, और कितने ऐसे लेटर हैं जिन्होंने अपना स्थान नहीं परिवर्तित किया है। तो यहाँ पे 2 ऐसे लेटर हैं, ये और ये, मतलब ये और बी ऐसे लेटर हैं जिन्होंने अपना स्थान जो है परिवर्तन नहीं किया है। बाकी यहाँ पे जो है यस और डी ने अपना स्थान क्या कर दिया है, चेंज कर दिया, बदल दिया है। तो इसका मतलब यहाँ पे परिवर्तित और अपरिवर्तित पूछे यहाँ पे, तो यहाँ पे परिवर्तित में कितने हो जाएंगे, तो 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब आप परिवर्तित में कितने हो जाएंगे, इसमें भी क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। कौन कौन से कहे, कौन कौन से कहे, तो ये आप लिख सकते हो यहाँ पे। एक तो सबसे पहला हो जाएगा परिवर्तित में यस और डी, क्या हो जाता है, यस और डी, ठीक है। यही यदि बात करें यहाँ पे किस परिवर्तित में, अपरिवर्तित में बात करें यहाँ पे, तो अपरिवर्तित में हो जाता है ए और बी, ए और बी, ए और बी, ए और बी क्या हो जाता है, अपरिवर्तित हो जाता है। तो ये यदि आप समझ गए, यदि ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए, तो अब आपके क्वेश्चन नहीं गलत होने हैं। अब करना क्या, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। अब करना क्या है, तो हम चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे कैसे ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखा क्या है, तो यस वाई एम पी एच ओ एन वाई, ठीक है। अब इसकी कर लो नंबरिंग, तो इसकी नंबरिंग यदि करोगे यहाँ पे, तो यस आ जाता है 19 पे, वाई आ जाता है 25 पे, यम आ जाता है 13 पे, पी आ जाता है 16 पे, यच आ जाता है कितने पे, तो 8 पे, और वो आ जाता है कितने पे, 15 पे। वही एन की बात करें तो 14 पे, फिर वाई जो है कितने पे आ जाएगा, तो वाई आ जाता है 25 पे। अब करना क्या है, तो इसको कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। अब अंग्रेजी वर्णमाला क्या कहता है, तो सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा, सबसे पहले छोटी संख्या क्या है। हमने इसीलिए नंबरिंग कर ली कि आपको लेटर्स में यहाँ पे थोड़ा सा समस्याएं हो सकती है। यदि आप इसकी नंबरिंग कर दोगे तो नंबर से आप क्या कर सकते हो, व्यवस्थित करने में आपको आसानी हो जाती है। अब ये देखोगे यहाँ पे, तो सबसे पहले कौन सा छोटा, सबसे छोटा क्या है, तो 8 है यहाँ पे। तो 8 पे क्या है, यच है, यहाँ पे यच आ जाएगा। फिर इससे छोटा क्या है, तो इससे छोटा क्या है, यहाँ पे 13 है, मतलब 13 पे क्या आता है, तो यम आ जाता है। फिर इससे छोटा क्या है, तो इससे छोटा यहाँ पे आ जाता है यन, क्या आ जाता है, तो यन। फिर इससे छोटा क्या है, तो यहाँ पे आता है क्या, यन के बाद क्या है, यहाँ पे कोई और छोटा है यहाँ पे, तो वो आ जाता है, क्या आ जाता है, तो वो आ जाएगा। फिर इससे छोटा कोई है यहाँ पे, तो इससे छोटा जो है यहाँ पे आ जाएगा क्या, तो यहाँ पे पी आ जाता है, क्या आ जाता है, पी। वहीं यदि बात करें यहाँ पे और कोई लेटर यहाँ पे छोटा है, तो यहाँ पे कोई लेटर यहाँ पे कोई छोटा है यहाँ पे, तो कहोगे हाँ, एक क्या है, यस है, क्या है, यस। फिर क्या बचा यहाँ पे, वाई, 2 बार वाई है, तो 2 बार आप वाई लिख दो, ठीक है, 2 बार वाई। अब यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कि अब पूछा क्या है कि कितने अक्षरों ने अपना स्थान क्या किया है, आप परिवर्तित, मतलब ये तो कितने अक्षरों का स्थान क्या है, आप परिवर्तित रहेगा। अब कितने अक्षरों का स्थान आप परिवर्तित रहेगा, और ये कहा है कि कितने अक्षरों ने अपना स्थान क्या किया है, परिवर्तन किया, बदल दिया है, और कितनों ने नहीं बदला है। तो यहाँ पे देखेंगे यदि हम यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है 1 3 है, 1 है, 2 है, 4 है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे, तो सबसे यस के जगह पे यच आया, वाई के जगह पे यम आया, यम के जगह पे यन आया, पी के जगह वो आया, एच के जगह पी आया, वो के जगह यस आया, यन के जगह वाई आया, और वाई के जगह वाई आया। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये इतने जो लेटर हैं यहाँ से, ये सभी ने अपना स्थान क्या कर दिया है, परिवर्तन कर दिया, बदल दिया है। लेकिन एक समस्या यहाँ पे ये आती है, जब 2 लेटर, तो मतलब एक ही लेटर 2 बार रिपीटेड फॉर्म में आए, तो ये नहीं पता है कि कौन सा वाई पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। यदि किसी ऑप्शन में एक भी नहीं दिया हो, तो उस पे जाके आपको सही करना है। यदि आपके ऑप्शन में वो नहीं है, तब आपको एक वाले पे क्या करना है, आपको राइट करना है।
नहीं तो आपको आपका जो क्वेश्चन है यदि उस पर लिखा है एक भी नहीं, यदि आप उस पर नहीं किए और एक वाले पे कर दिए तो आपका हो जाता है क्वेश्चन गलत। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन मुझे एक भी वाला कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखा है, तो इसका मतलब जो सही सही जो होगा यहाँ पे कितना होगा, एक होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा जो है यहाँ पे जिन्होंने अपना परिवर्तन नहीं किया है, बाकी सभी ने अपना क्या स्थान क्या कर दिया है, बदल दिया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक। अब परिवर्तित कितने लोगों ने किया है, तो परिवर्तित क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो 8 है इसमें, इसमें ने 7 लोगों ने तो परिवर्तन कर दिया है और एक ने जो है अपना परिवर्तन स्थान नहीं किया है। तो परिवर्तित परिवर्तित कितने रहे हैं, तो 7। आप परिवर्तित कितने रहे हैं, एक। कौन कौन से रहे हैं, तो यस, यस वाई, यम, पी, एच और जो है वो यन, ठीक है। कितने ने परिवर्तन नहीं किया है, तो वाई ने परिवर्तन नहीं किया है, वाई ने जो है अपना स्थान परिवर्तन नहीं किया है। तो अब ये ऐसे क्वेश्चनों को यदि आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपसे कभी भी गलत नहीं होने वाले हैं। बिल्कुल भी कभी भी ऐसे क्वेश्चन आपसे जब भी आपके सामने आएंगे, आप बिल्कुल क्वेश्चनों को कम से कम सेकंडों में ऐसे क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर लेंगे, या आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं होगी, आप खुद ही एक इमेजिंग कर लेंगे कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है और किसका सही तरीका क्या हो सकता है। अब यहाँ पे दिया है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब ये जो प्रश्न चिन्ह है, ये जो प्रश्न चिन्ह है इसके स्थान पे क्या आ सकती है, तो यहाँ पे एक चीज हम यहाँ पे हमें देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों को भी दिख रहा होगा, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सर्कल है, फिर त्रिभुज है, फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, आयत है, ठीक है, या वर्ग भी कह सकते हो, ये वर्ग भी है। यहाँ पे यदि हम देखेंगे यहाँ पे तो 5 स्टार वाला आ गया, तो यहाँ पे जो भी आएगा वो 6 भुजाओं वाला आएगा। क्या आएगा, 6 भुजाओं वाला, क्योंकि यहाँ पे पहले तो गोल था, फिर यहाँ पे मतलब सर्कल था, फिर यहाँ पे त्रिभुज, फिर यहाँ पे वर्ग हो गया, यहाँ 5 वाला हो गया, 5 कोने वाला, तो यहाँ पे 6 वाला आएगा कोई। तो यदि यहाँ पे देखेंगे 6 वाला कोई है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, सर्कल है, ये तो नहीं होगा, ये त्रिभुज, ये भी नहीं होगा क्योंकि त्रिभुज आ गया है, ये देखेंगे तो ये भी त्रिभुज है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो एक तरीके से आपको यहाँ पे बहुत चीजें नहीं करनी है, कुछ ही पॉइंट्स को यहाँ पे आपको इमेज कर लेना है और उसी से आपको वहाँ पे सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। तो ये तरीका आपका जो है, यदि इस तरीके से आप करते हैं क्वेश्चनों को, तो आप 1 से 2 सेकंड का आपका एक क्वेश्चन है, और बाकी आप लोग कर भी लिए होंगे। तो चलते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अब ये आ गया जो है नंबर सीरीज का क्वेश्चन। नंबर सीरीज के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसका सही तरीका क्या हो सकता है, क्या इसको कैसे सॉल्व करें, कैसे इसका जो शॉर्टकट ट्रिक क्या हो सकता है, सही मेथड क्या हो सकता है, क्योंकि देखा जाए नंबर सीरीज के क्वेश्चन इतने इजी होते हैं और बच्चे जाकर जो है इसी में गलतियां करते हैं, क्योंकि ऑप्शन जो होता है इसका 1 1 2 2 संख्या में अंतर होता है। जैसे हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे तो आप देख सकते हैं जैसे 112 है, 95, 107, 103 है, मतलब आप थोड़ा सा भी यहाँ पे इधर से उधर कर दिए आप, तो यहाँ पे आपका जो है खेल हो जाएगा, फिर आपका जो है यहाँ पे क्या होगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करना है, जब भी नंबर 6 के क्वेश्चन आए तो आपको क्यूब रूट स्क्वायर रूट ढूंढना है। यदि क्यूब रूट स्क्वायर रूट नहीं है तो आप इसका डिफरेंस निकालें, डिफरेंस से आप जो है क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे यदि हम देखेंगे, यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे दिया 35, क्या दिया है 35। अब 35 ना तो किसी का स्क्वायर रूट है ना तो किसी का क्यूब रूट है। 43 की बात करें यहाँ पे, वो भी किसी का स्क्वायर रूट या क्यूब रूट नहीं है। तो अब करना क्या है, यदि 2 नहीं है तो इसका मतलब नहीं होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे ये नहीं है तो इसका हम करेंगे डिफरेंस। अब डिफरेंस यहाँ पे सबका निकालेंगे, यहाँ भी निकालेंगे, यहाँ भी निकालेंगे। अब ये डिफरेंस निकालें, यहाँ पे 35 से 43 हुआ है तो कितना ज्यादा हुआ है, तो यहाँ पे 5 और 3 8, मतलब यहाँ पे +8 हुआ है। वहीं यदि बात करें 43 से 53 में हुआ है तो कन्वर्ट, तो यहाँ पे कितना ज्यादा हुआ है, तो +10 हुआ है, यहाँ पे +10 हुआ है। वही 53 से यहाँ पे 65 हुआ है, यहाँ पे तो यहाँ पे 7 और 5 12, तो यहाँ पे कितना हुआ है, प्लस क्या हुआ है, 12 हुआ है, यहाँ पे 12 हुआ है। ये 65 से 79 पे देखें यहाँ पे तो कितना ज्यादा हुआ है, तो 5 ये और कितना हो जाता है यहाँ पे, तो 9 यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है 5 और 9 हो जाता है 14, मतलब यहाँ पे हो जाता है, तो ये 14 हो जाता है। अब एक चीज यहाँ पे हमें क्या दिखा, यहाँ पे तो
+2 में यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब आप हर बार देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले 8 था, 10 हुआ, 12 हुआ, 14 हुआ, तो अगली जो संख्या होगी, अगली संख्या जो होगी क्या होगी, 16 होगी। अब यदि 16 यदि इसमें जोड़ दोगे, क्योंकि यहाँ पे देखोगे +2 +2 +2 और यहाँ भी क्या करोगे +2, तो यहाँ पे हो जाता है 16, और 16 में यदि 79 में यदि यहाँ पे 16 आप जोड़ दोगे, यहाँ पे मतलब यदि आप जो है 79 में यदि आप 16 जोड़ दोगे यहाँ पे, तो कितना हो जाता है, तो 79 और 6 हो जाता है 85, 85 और 10 95, तो यहाँ पे आ जाता है 95। क्या जाता है, 95। अब 95 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट में भी नहीं, सेकंड में भी नहीं है, ये थर्ड वाले में है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल इजी तरीके से यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे है, ये भी कागज कटिंग का, यहाँ पे फिगर कटिंग का यहाँ पे क्वेश्चन है। यहाँ पे कैसे कागज को फोल्ड किया जाता है, फिर मोड़ने के बाद इसको कटिंग की जाती है, कटिंग करने के बाद जब इसको ओपन किया जाता है तो कैसा दिखेगा, बस वही करना है, अपने आप से रिलेट करना है, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में भी बताया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक कागज को नीचे दर्शाए गए अनुसार मोड़ कर पंच किया जाता है, ठीक है, फिर खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। अब यदि इसको हम कहें, तो यहाँ पे ऐसे कोई कागज है, पहले तो ये कागज था, एक कागज के फॉर्म में था, एक पेपर के फॉर्म में था, फिर इसको यहाँ पे इस तरीके से पहला वाला जो फोल्ड होगा वो लास्ट में ओपन होगा, ठीक है, जो लास्ट वाले में जो फोल्ड होगा वो सबसे पहले ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो ऐसे फोल्ड हुआ, फिर जब ये इस रूप में आ गया, इस रूप में आ गया, तब इसको ऐसे फोल्ड किया गया। अब जब फोल्ड गया तो इसकी कटिंग की गई। तो एक चीज होता है, जब कटिंग की जाती है, जब इसको ओपन किया जाता है, तो इसका सही तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, ये ट्रिक है, और ये आप बिल्कुल यदि आप किसी में भी अप्लाई करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ 100% के साथ मैं कह रहा हूँ कभी भी नहीं गलत जाने वाले हैं, ठीक है, कभी भी नहीं गलत जाने वाले हैं। करना क्या है यहाँ पे, जैसे मान लो एक ये क्या है, एक दर्पण है, क्या है, ये दर्पण है, क्या है, शीशा है, मिरर है, जो भी आप इसको समझ लो, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई एक यहाँ पे लिखा है 3 लेटर, क्या लिखा है, 3 लिखा है, क्या लिखा है, 3 लिखा है। अब यदि इसको यदि हम दर्पण में, ये कह रहा है 3 जो यहाँ पे लिखा है, ये कह रहा है हमें दर्पण में देखेंगे तो हम कैसा दिखाई प्रतीत करेंगे, तो ये देखेगा, ये कोई मान लो 3 है, ये ठीक है, ये मान लो 3 है, ये दर्पण में यदि इसकी आकृति बनेगी तो कुछ ऐसी आकृति बनेगी, कैसी आकृति बनेगी, तो ये बिल्कुल ऐसी आकृति, मतलब जैसे कि वैसे ही आकृति यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट में वैसे ही आकृति यहाँ पे बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ठीक है, बिल्कुल जैसे कि वैसे ही आकृति यहाँ पे आपको यहाँ पे बनती हुई प्रतीत दिखेगी। क्योंकि क्या होता है, दर्पण में क्या होता है, जस्ट अपोजिट आपका वही का वही स्थान पे जो है आपका एक उल्टे फॉर्म में आपका जो है तस्वीर वहां पे क्रिएट हो जाता है, बन जाता है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे यदि अपोजिट देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल जो स्थान जहां था वही है, और यहाँ पे भी देखो जो स्थान जहां है वही है, बस क्या हो गया, पलट गया है, उल्टा हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई ये है, तो ये वाला स्थान तो यही रहने वाला है, और ये वाला स्थान यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे, मतलब यदि हम बात करें यहाँ पे, तो ये वाला जो है, ये वाला ऊपर वाला, ये वाला, ठीक है, तो यहाँ आ जाता है, तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, और ये वाला जो है यहाँ पे, तो ये आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, और ये वाला जो कटिंग हुआ है तो ये भी कटिंग क्या हो जाती है यहाँ पे, ये वाली कटिंग ऐसे हो जाती है, कैसे, तो ऐसे हो जाती है, या हम कहें तो ऐसे बन जाएगा, बिल्कुल एकदम से ऐसे, ऐसे डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। अभी इसको यदि पलटोगे यहाँ पे, जो उल्टा करोगे, तो ये वाला सिरा, ये वाला सिरा, ये वाला, ये चला जाएगा ऊपर, ये चला जाएगा ऊपर, और ये वाला सिरा बिल्कुल यहाँ पे नीचे ही रहेगा, ये वाला नीचे रहेगा। तो ये वाला जो है ये ऊपर जब जाएगा तो ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। ये वाला यदि ऊपर जाएगा तो ये वाला ऐसे हो जाएगा, मतलब ठीक है, और ये ऐसे। तो इस तरीके से किसी भी आकृति में आपको दिख रहा है तो इसका सही आंसर क्या होगा, देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये वाला नहीं होने वाला है, ये वाला होगा, ये उल्टा सीधा बना हुआ है, बिल्कुल ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि सेम कभी नहीं हो सकता। यदि आप ओपन करेंगे तो नीचे वाला सिरा ऊपर हो जाता है और नीचे वाला जो ऊपर वाला सिरा है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी नहीं होने वाला है, ये भी यहाँ पे उल्टा सीधा बना, ये भी नहीं होगा। इसका देखिए, हाँ, ये जो है ये नीचे वाला सिरा ऊपर चला गया और ये वाला सिरा जो ये नीचे वाला सिरा है ये यहीं पे रह गया, ठीक है, ये वाला भी सिरा यहाँ पे रह गया और ये वाला यहाँ चला गया,
ठीक, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये जो करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल इसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। यदि आपको ये समझ में आ गया तो मैं कह रहा हूं आपको कभी भी फिगर के क्वेश्चन जो कटिंग वाले हैं कभी भी आपसे गलत नहीं होंगे, कभी भी नहीं गलत होंगे। और मैं 100% दावे के साथ कहता हूं यदि आप एक आंसर समझ गए तो आपसे कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले हैं। अब यहाँ पे बात करें, यहाँ पे नंबर 6 के क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। अब यहाँ पे नंबरिंग दी गई है। अब सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर रूट क्यूब रूट ढूंढना है, नहीं मिलता है तो हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। यदि हम बात करें 101, तो 101 यहाँ पे आप जानते हैं कि 101 जो है एक ऐसा नंबर है जो तो ना किसी से डिवाइड होता है ना कटता है। तो यहाँ पे एक तो ये देखा जाए तो ये किसी का जो है स्क्वायर रूट या क्यूब रूट होगा ही नहीं। यदि 111 की बात करें तो ये भी किसी का स्क्वायर रूट या क्यूब रूट नहीं है। अब करेंगे क्या, आगे कुछ नहीं सोचना है, बस अब निकालो डिफरेंस। अब ये डिफरेंस निकालोगे यहाँ पे, यदि इसका डिफरेंस निकालोगे तो सबका ऐसे डिफरेंस निकालते चले जाओ, ऐसे ही सबका डिफरेंस निकालते चले जाओ। अब 101 से 111 हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, +10 ऐड हुआ है। यदि हम यहाँ से 111 से 122 की तरफ देखेंगे यहाँ पे तो प्लस यहाँ पे 111 ऐड हुआ है यहाँ पे, क्योंकि 11 जुड़ेगा तो 122 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखोगे यार 122 134 हुआ है तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 12 ऐड हुआ है। और यदि यहाँ देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे कितना ऐड हुआ है, तो 4 3 7 यहाँ पे 13 ऐड हुआ है। कितना, 13। वही यदि यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें एक चीज दिख रहा है कि +1 के फॉर्म में यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, +1 के फॉर्म में। ठीक है, फिर यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ भी +1, तो यहाँ भी यदि कोई संख्या बढ़ेगी तो +1, तो यहाँ पे 13 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा +14। अब 14 यदि यहाँ पे जोड़ोगे तो 4 3 7 हो जाता है, मतलब यहाँ पे देखोगे 7 4 11, मतलब यहाँ पे एक तो एक आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 1 5 1 6। ठीक है, और ये आ जाता है 1। अब 161 किसी ऑप्शन में है तो 161 किसी ऑप्शन में है, 161 किसी ऑप्शन में है, तो कहोगे ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट आंसर। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो बिल्कुल इसका सही जो करेक्ट आंसर होगा यही बनने वाला है। क्या बनने वाला है, तो इसका सही ऑप्शन करेक्ट यही बनने वाला है। तो बिल्कुल इस तरीके से आप यदि क्वेश्चन करते हैं तो कभी भी आपके गलत होने के चांस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं यहाँ पे। और ये हो जाता है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या पूछा है, किसी निश्चित कोड भाषा में गेट द बुक को एज पीजी एनके के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, बुक्स इज गुड को NKMLVT के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। तो दी गई कोड भाषा में बुक्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब बुक्स को किस प्रकार लिखा जाएगा या कोडबद्ध किया जाएगा, तो ये हमें बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट द बुक क्या लिखा गया है, एज ए PKNK। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे देखेंगे तो बुक्स इज ए गुड, तो NKMLVT। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई कॉमन है, यहाँ पे तो यहाँ पे एक चीज कॉमन है, ना तो गेट कॉमन है, ना तो द कॉमन है, ना यहाँ पे बुक। हाँ, बुक यहाँ पे कॉमन है, यहाँ भी बुक कॉमन है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई ऐसा कॉमन है तो कहोगे हाँ एक कॉमन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉमन है NK क्या है, NK कॉमन है एज ए। फिर यहाँ पे देखेंगे PG, फिर ML या BT, यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक भी कॉमन यहाँ पे नहीं है। यदि कॉमन नहीं है तो इसका सही आंसर ये नहीं हो सकता है। तो यदि बुक का कॉमन क्या हुआ यहाँ पे, NK हुआ, तो इसका बुक का सही जो आंसर होगा क्या होगा, NK ही तो होगा। क्या होगा, NK। अब NK किस ऑप्शन में है, तो NK जो है ऑप्शन नंबर 2 में है। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी बनते हैं बिल्कुल आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉमन चीज यहाँ पे ढूंढना है, और कॉमन ढूंढने के बाद उसका क्या करना है, कट कर देना है, क्रॉस कर देना है। और जो क्रॉस करते चलाओगे जो लास्ट बचेगा वही उसका करेक्ट आंसर होगा, या यदि उसमें नहीं बचने वाला है तो उसका सही आंसर वही होने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हम लोग अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या पूछा है यहाँ पे, तो किसी निश्चित कोड भाषा में RUVG को MGRCTP के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो यू नीड रेस्ट को RC एज ए PO के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। तो दी गई कोड भाषा में यू को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन जो अभी पहले क्वेश्चन पूछा गया था बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे है। तो यहाँ पे ऐसे RUVG, अब यहाँ पे RUVG पूछा हमसे क्या है, यू का ही पूछा है। तो यहाँ पे कोई ऐसा है जो यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ पे रेस्ट वाला भी कॉमन है ही है।
नीट वाला भी कॉमन है, यहाँ पे यू कॉमन है, यहाँ भी यू कॉमन है। अब यहाँ पे कोई कॉमन है यहाँ पे तो एम जी पी ओ है, यहाँ पे आई जी है, तो ये भी नहीं कॉमन, यहाँ पे आर सी कॉमन है, आर सी। तो इसका जो कॉमन है, इसका मतलब यहाँ पे जो कॉमन होगा वही इसका राइट आंसर होगा। यदि हम यू को बात करें, यहाँ पे यू किससे कटा है तो आर सी से कटा, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, आर सी। आर सी किस ऑप्शन पे, तो आर सी सेकंड ऑप्शन पे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। अब पूछा क्या है यहाँ पे, तो पूछा ये है, देख सकते हैं यहाँ पे, अंग्रेजी और माला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये जो प्रश्न चिन्ह है, ये जो प्रश्न चिन्ह है, ये जो प्रश्न चिन्ह है इसके स्थान पे क्या आना चाहिए। अब इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पे तो ये अलग अलग है, ये भी अलग है, ये अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो यहाँ पे एक चीज हमें दिखता है, इसका डिफरेंस ही निकालो। सबसे पहले डिफरेंस, तो डी से जेड हुआ है, क्या हुआ है, डी से जेड हुआ है। अब डी से जेड हुआ है, और फिर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे जेड से क्या हो जाएगा, आर, आर, और आर से हो जाएगा एन, ठीक है। यदि इस तरीके से निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सही होगा ये डी क्योंकि 4 पे है। 1 मिनट इसकी नंबरिंग कर लेते हैं हम लोग जो है, डी 4, 11, 3, 26, 7, 25, 18, 25, 17, यन जो है आपका 14 पे है, क्यों 21 पे, यम 13 पे, ठीक है। यदि इसका डिफरेंस हम निकालेंगे, यदि इसका डिफरेंस निकालें यहाँ पे तो 4, 11, 4, 11, 4 कितना हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 11, सॉरी 4 और 11 के बीच में डिफरेंस कितना है, तो 4 और 11 के बीच में डिफरेंस, एक तो ये हो गया 6, 7, 7 का डिफरेंस है। वही ये 3 की तरफ देखते हैं यहाँ पे, तो कितना डिफरेंस है यहाँ पे, तो यहाँ पे आता है 8, 3, 11, यहाँ पे 8, 7, 8 का डिफरेंस। यहीं पे देखेंगे यहाँ पे 26, 26 से यदि यहाँ पे देखेंगे 7 की तरफ, तो 26 से 7 मतलब यहाँ पे 7 का डिफरेंस हो जाता है। और यदि यहाँ पे देखेंगे, यहाँ 25 से 7 की तरफ डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे 8 का डिफरेंस हो जाता है। वही यदि हम 18 से 25 की तरफ देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना होता है डिफरेंस, तो यहाँ पे भी कितना डिफरेंस है, 18 से 25, तो 8, 7 कितना होता है 15, मतलब यहाँ पे 7 का यहाँ पे भी डिफरेंस है। और यदि यहाँ से 25 से 17 की तरफ देखेंगे तो यहाँ भी कितना 8, 7, 15, यहाँ पे मतलब जो है कितना हो जाता है यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ क्योंकि क्यू 17 पे है तो यहाँ पे कितने पर डिफरेंस, तो यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, कितने का, 8 का डिफरेंस है। वही यदि 14 से यदि 21 की तरफ गया है तो यहाँ पे भी 7 का डिफरेंस है। और यदि यहाँ से 21 से कितना, 21 से यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाता है यहाँ पे, मतलब ये पहले वाले में जो है, पहले में तो प्लस हो रहा है, लेकिन हाँ पहले में जो है क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, और लास्ट वाले में माइनस, यहाँ भी माइनस हो रहा है, यहाँ भी माइनस हो रहा है, यहाँ पे भी क्या होगा, 21 से 13 हुआ है तो यहाँ पे -8 हुआ है। तो यहाँ पे माइनस मतलब +7, +7 इस रूप में हो रहा है, +7, +7 और -8 के रूप में यहाँ पे डिफरेंस चल रहा है। अब यहाँ पे कोई ऐसा डिफरेंस हो सकता है, तो बी जो है यहाँ पे, बी आता है 21 पे, सॉरी बी 22 पे आ जाएगा, बी 22 पे, 3 पे, और जो है 21 पे। यदि 22 से 3 हुआ है, 22 से 3, तो यहाँ पे 6, 4, 4, 3, 7, यहाँ पे 7 हो जाता है, क्या हो जाता है, +7 हो जाता है। यही 3 से 21 हो जाता है, 3 से 21, तो यहाँ पे 3 से 21 से जाओगे यहाँ पे तो ये नहीं बनेगा, बनेगा यहाँ पे, ओके 3 से 21 हो रहा है, तो 3 से 21 हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन, यहाँ पे 3 से 21, 8, 3 ये माइनस करोगे, और 6, 21, 5, 6, 5, हाँ ये 8, हाँ ये भी क्या हो रहा है, माइनस में जा रहा है, हाँ ये बन रहा है, ये बन रहा है जो है, क्या हो रहा है, -8, +7 -8, +7 -8, मतलब यहाँ पे जो दिया गया है थोड़ा सा घुमा के सवाल दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो मतलब ना तो डिफरेंस से बनना है, ना तो अपोजिट में बनना है, यहाँ पे क्या बनना है, नंबर्स के डिफरेंस, मतलब अक्षर के डिफरेंस से यहाँ पे जो है क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भी डिफरेंस निकालेंगे यू का, क्योंकि ये तो बन रहा है, कोई दूसरा भी देखते हैं हम लोग बन रहा है क्या, तो यहाँ पे 21 है, डी 4 पे है, और यू जो है कितने पे है, तो यू आता है कितने पे,
यहाँ पे आ जाएगा ये कितने पे, तो 21 पे। अब 21 से 4 यदि हुआ है तो यहाँ -7 हुआ है, और यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पे यहाँ +7 क्या हुआ है, +7 हुआ है, और यहाँ पे -7 हुआ है, तो ये नहीं होगा। फिर यहाँ ये देखेंगे तो 22 पे आ जाता है, और यहाँ पे 4, और यहाँ पे आ जाता है कितने पे, तो ये आ जाएगा कितने पे, तो 21 पे आ जाता है। यदि यहाँ पे 6 और 4, मतलब यहाँ पे 6 4 तो ये हो जाएंगे 4 8, यहाँ पे जो होगा तो ये +8 हो जाएगा, और यहाँ पे देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे कितना हो जाता है, माइनस कितना हो जाता है, -7, मतलब यहाँ पे 21, 6 और 4 11, ठीक है, -11 कितना हो जाता है, तो -11, तो ये भी नहीं होगा। फिर यदि हम देखेंगे तो ये बी से देखेंगे तो बी कितने आप पता है, 21 पे आता है, बी 21 पे आता है, सी 3 पे आता है, और जो है 21 पे। अब यहाँ पे भी देखोगे यहाँ पे दोनों सेम से होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब सही जो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कीजिए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कीजिए करेक्ट आंसर। और ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं इंपॉर्टेंट, और यही बच्चों को परेशान करते हैं, यही सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इसी में सबसे ज्यादा बच्चों का समझ आता है। क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे एसएससी में रखे गए हैं जो थोड़ा सा टफ होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन तो होंगे 18 से 20 क्वेश्चन में ऐसे होंगे जो तो देखने में इतना इजी होगा, लेकिन वो बहुत टफ होगा। थोड़ा सा आपको घुमा के पूछा जाएगा कि आपका मेंटली पावर जो है आपका कितना ज्यादा है, कैसे आप सोच सकते हो ऐसे क्वेश्चनों में। अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे यदि प्लस का अर्थ, प्लस को जो है प्लस और भाग प्लस और गुणा को जो है परस्पर बदल दिया जाए, तथा माइनस और भाग को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। अभी जो प्रश्न चिन्ह है, ये वाला जो प्रश्न चिन्ह है, इसके स्थान पे क्या आएगा, तो 18 यहाँ पे हो जाता है, भाग भाग की जगह पे क्या लिखा है, भाग की जगह पे माइनस, ठीक है, और माइनस की जगह पे क्या हो जाता है, तो भाग हो जाता है, भाग लिख दो यहाँ पे, फिर यहाँ पे कर दो 5, ठीक है, और फिर यहाँ पे होता है गुणे की जगह पे क्या है, तो प्लस, और फिर क्या है, प्लस की जगह पे क्या करना है, तो गुणा कर देना है। क्या कर देना है, गुणा कर देना है। अब इसको करना है सॉल्व। अब करोगे सॉल्व तो क्या होता है, 5 से कटने वाला है, 5 से जो है 90 कट जाएगा, तो कहोगे हाँ कितना, 18 पंचे 90, ये 18 से कट जाएगा, ये 18 से जो है कट जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा, और ये +11, ठीक है, 11 नहीं, यहाँ पे 11 दूना 22, क्या हो जाता है, 22 हो जाता है, ठीक। अब फिर क्या करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे करना क्या है, कुछ नहीं करना है, 18 और 22 कितना हो जाता है, तो 18 और 22 हो जाएगा यहाँ पे 40, और 40 में से यदि 18 घटा दोगे तो आ जाता है कितना, 40 में से यदि 18 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, तो कहोगे 22 आ जाएगा। 22 किसी ऑप्शन में है यहाँ पे, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कीजिए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कीजिए करेक्ट आंसर। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, बिल्कुल ये इसका कोई तरीका नहीं, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको जैसे कहा वैसे ही इसको पुट करके वहां पे सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जो है यहाँ पे क्या पूछा है, अंग्रेजी और माला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से NEYG को क्या लिखाता है, PHBI से संबंधित है, उसी तरीके से LAVS को क्या लिखाता है, NDYU से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए SCTV किस प्रकार से संबंधित होगा। तो सबसे पहले पहला ही पहले से निकाल लेते हैं, यहाँ पे इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, ठीक है। तो यदि हम इसका संबंध निकालेंगे यहाँ पे, तो NEYG PHBI। अब देखोगे यदि N से P हुआ है तो N कितने पे है, N कितने पे, तो N आता है 14 पे, E 5 पे, Y 25 पे, G जो है 7 पे, वही P की बात करें यहाँ पे तो 16 पे, H 8 पे, और जो है B 2 पे, I जो है 9 पे, ठीक है। यदि 14 से 16 हुआ है तो क्या हुआ, +2 हुआ है, क्या हुआ है, +2 हुआ पहले में। फिर दूसरे में 5 से 8 हुआ है तो यहाँ भी क्या हुआ है, +3 हुआ है। फिर 25 से क्या हुआ है, 2 हुआ है, तो यहाँ पे कितना हुआ, +3 हुआ है। फिर यहाँ पे देखोगे, क्योंकि यहाँ पे 25 से क्या हुआ है, बी कितने पे, 2 पे है, तो क्योंकि 26 लेटर होते तो एक वो ऐड हुआ, और ये मतलब आपका क्या होता है, 3 हो गया। फिर यहाँ 7 से 9 हो रहा है तो यहाँ क्या हुआ, +2 हुआ, मतलब पहले और लास्ट में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, और बीच में जो है 3 और 4 में जो है दूसरे और चौथे में, दूसरे और तीसरे में क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, दूसरे और तीसरे में क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। अब ऐसे ही यहाँ पे पुट कर देना है यहाँ पे, तो HCTB, ठीक है। अब H कितने पे है, तो H 8 पे है, C 3 पे है, C 20 पे है,
और बी जो है कितने पे आता है, तो 2 पे आता है। अब यदि यहाँ पे ठीक है, अब यदि यहाँ पे इसको क्या करना है, यदि हम यहाँ पे जोड़ दें, 8 में 2 जोड़ देंगे तो क्या आता है 10, और 10 पे क्या आता है, तो जे आ जाता है, क्या आता है जे। यदि 3 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6, और 6 पे क्या आता है, तो यफ, क्या आ जाएगा यफ। वही टी में यदि हम 3 जोड़ देंगे यहाँ पे, तो 20 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 23, और 23 पे क्या आता है, डब्ल्यू आ जाता है। फिर बी में यदि बी कितने पे, 2 पे, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 होगा, 4 पे क्या आएगा डी, क्या आ जाएगा डी। तो यहाँ पे जे एफ डब्ल्यू डी, जे एफ डब्ल्यू डी, जे एफ डब्ल्यू डी है कहीं पे, तो यहाँ पे एच ई वी ये नहीं है, जी एक्स डी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन बने, बिल्कुल इसका सही तरीका जो है यही है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। पहले इसका पहले से निकाल लो, और वही जो इसका मानक होता है उसी के आधार पे यहाँ पे इसको पुट कर देना है, बस वही आपका सही आंसर हो जाना है। ठीक है, तो ये जो है आखिरी क्वेश्चन है। बाकी हम लोग अगले शिफ्ट में जो है जो भी क्वेश्चन जो आपके अगले शिफ्ट के हैं क्वेश्चन के साथ में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।